जय श्री हरि दोस्तों। परम पवित्र माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मैया या जया एकादशी का आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। इस दिन व्रत का पालन करने से, उपवास करने से मनुष्य को परम आध्यात्मिक उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। और इस एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन हमारे अनेकों शास्त्रों में किया गया है। इस वर्ष एक जया एकादशी 29 जनवरी को है और मास में जो आने वाली यह पवित्र एकादशी अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाली है। और इसका पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के और वर्तमान जन्म को समाप्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पुनः अपनी आध्यात्मिक चेतना यानी कि चेतना को साथ अपने जीवन के पद पर अग्रसर हो जा सकता है। तो चलिए इस परम पावनी मंगलकार भयंगी एकादशी उपलक्ष्य पर आज हम उनसे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जनार्दन, माघ मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उनके आराध्य देव कौन है और इसका क्या महत्व है। तो कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करके प्रश्न उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैया या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी सभी पापों का हरण करने, मोक्ष देने वाली और उनसे पालन से व्यक्ति पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने जया एकादशी की कथा कहानी प्रारंभ की। एक समय देवताओं के राजा इंद्र पराजित और सुभोजित नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और 50 करोड़ जो गर्दन है ना, नायक देवराज इंद्र ने उन दिन नंदन वन में नृत्य और संगीत समारोह का आयोजन किया था। वहां उपस्थित गंधर्व में पुष्पनंदन चित्रसेन तथा चित्रसेन का पुत्र प्रमुख थे और चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और उन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पवंती। पुष्पवंती दंत गंधर्व का नाम पुत्र मालवानो इंद्र की प्रसन्नता के लिए आया हुआ करते थे। अब जैसे मान्यता जैसे कि सामान्य होता है ना, वैसे ही मालवानोवती एक दूसरे की प्रति आकर्षित हो चुके थे और वे दोनों की अन्य अप्सराओं और गंधर्व के साथ देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करते रहते थे। लेकिन उनकी एक दूसरे की प्रति आसक्ति के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य से कम और एक दूसरे से प्रति अधिक था और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन दोनों के गायन और नर्तक में त्रुटि आने लगी। शुद्ध गायन और नर्तन नहीं पाए और अब यह बात देवराज इंद्र को कैसे छुप सकती है। तो बस इतना। इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपना अपमान समझा। क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, कहा रे मूर्ख, अब सच पतित हो, तुम दोनों की एक दूसरे की प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि तुमने मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, इसी क्षण मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन हो और तुम पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर वास करोगे। यह श्राप सुनकर मालवानों की वती दोनों को वे यह कांपने लगे और उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की। लेकिन अब क्या श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था। तो बस उन दोनों का अधपतन हुआ और पिशाच का शरीर प्राप्त करने हिमालय के गुफा में रहने लगे। अपने पाप शरीर के कारण उनके यातनाएं से सहन करते हुए दोनों समय व्यतीत करने लगे और आखिरी एक दिन पिशाच योनि में रहे और मालवानों ने वती के कहा, न जाने से हमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जो हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक की यातनाएं और आहति होती, लेकिन पिशाच योनि कष्ट भी बड़े दुखदायी है। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हम इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार वे विचार कर रहे थे और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हुई और उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। और एक दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का और उस दिन दोनों ही ऐसे ही अनजाने में व्रत का पालन किया किया और हिमालय की कदरा में होते ही अत्यंत कष्ट ठंड के कारण उन्होंने न तो कोई फल खाया और न ही किसी जीव की हत्या की। उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास नहीं किया और संपूर्ण दिन तथा रात्रि के दौरान एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और आखिरकार रात्रि समाप्त हुई, सूर्योदय हुआ और अब देखिए उन्होंने अज्ञानता से भी एकादशी से दिन उपास किया और था और रात्रि की जागरण किया था। इसलिए इस एकादशी का व्रत पालन के फल स्वरूप और परम भगवान श्री हरि
कृपा से उन्होंने अपना पूर्व दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उनके साथ ही उनकी चेतना और भी पवित्र यानी कि परिवर्तन आ गया। उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सारी घटना भी याद आ गई और तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और अब वे पिशाच योनि से मुक्त हो चुके थे। अलंकार सुभूषित होकर अपने विमान में बैठकर दोनों वापस स्वर्ग लोक गए और उन्हें अपने पूर्व शरीर की पुनः देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मालवानो यह चमत्कार कैसे हुआ, किस प्रकार से आप दोनों मेरे श्राप से मुक्त हो गए और अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। देवराज इंद्र का प्रश्न सुनकर मालवानों ने उन्हें बताया कि भगवान श्री हरि की कृपा और जया एकादशी व्रत के पालन से उन्हें जीवन में यह चमत्कार हुआ था। यह सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा, भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। जाने वाले और उनकी कृपा प्राप्त करने वाले जीव मेरे लिए पूजनीय, इसलिए अब आप दोनों पुनः अपने अपने पूर्व स्थान को ग्रहण करें। और इस प्रकार हमने कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि निरुपत श्रेष्ठ प्रत्येक व्यक्ति इस पवन परम पवित्र जया एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पालन करने से सभी यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा का मात्र श्रवण या पाठ करने से ही व्यक्ति की अग्नि स्तोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह तो थी आज की जया एकादशी और भेमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह प्रमाणभूत कथाएं सुनना अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के आपके भक्तिमय वीडियो आने लगे और उसके साथ ही हम आपको बताएंगे। इसी के साथ में आज का दिन अत्यंत विशेष, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं ना, एकादशी जैसी पवित्र तिथि का किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जीवनदात्मक अनंत गुणाधिक फल प्राप्त करता है। और शीला प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि एकादशी पालन का अर्थ संपूर्ण दिन में अधिक से भी अधिक हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, यानी कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। और अब देखिए, एकादशी के दिन हम उपवास करते हो ना, उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? उप यानी कि जन दिक और वास यानी कि रहना, अर्थात उस दिन अधिक से अधिक भगवान के नजदीक रहना है। और यही संभव है जब एकादशी के दिन हम सदैव हरि नाम स्मरण चिंतन और कीर्तन करते हैं। एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी हमारे एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, असतोर करना, निंदा करना, आलस्य करना, आवश्यकता से भी अधिक सोना, इंद्रियों को भोग इत्यादि सभी चीजों से बचकर रहना चाहिए। एकादशी के दिन अपने समय और मन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम जानते हैं कि यह कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन इससे सरल बनाने का एक उपाय है और वो है एकादशी के दिन हमेशा हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का जाप करके रहना। इसमें आप अपने मन को समय में नियंत्रण कर पाएंगे। और ये हमारा विश्वास है और अनुभव है कि जया एकादशी अगले दिन यानी कि द्वादशी निर्धारित समय उसका पालन करना चाहिए और उतना ही आवश्यक है। और फिर इस बार व्रत आने वाली द्वादशी अत्यंत विशेष होगी। यह द्वारामिक यानी कि वही दिन है जब भगवान विष्णु ने वरा का स्वरूप धारण करता है। इसी पृथ्वी पे जल मग्न होकर बचा लिया था। तो चलिए, सभी पापों का नाश करने वाली परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली और जीवन में अत्यंत गंतव्य की ओर हमें अग्रसर करने वाली इस शुभदा एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी कथा कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले, ऐसे ही भक्तिमय वीडियो, कथा और रहस्यमयी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री